नारायण नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि गृहस्थ आश्रम में क्या आत्म कल्याण संभव है? हाउस होल्ड लाइफ में रहते हुए क्या हम टेंशन फ्री हो सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। बाय नॉट, क्यों नहीं? गृहस्थ आश्रम में हम पैसा कमाने में पुरुषार्थ कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम मकान बनाने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, बच्चों की परवरिश का, शादी ब्याह का। तो आत्म कल्याण क्यों नहीं कर सकते? साधना क्यों नहीं कर सकते? आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? और गृहस्थ आश्रम में तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। संत कबीरदास जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, मीरा जी, बहुत महापुरुष हुए। नामदेव जी, एक से एक बड़े बड़े महापुरुष हुए। इस समय वर्तमान में अभी रिसेंटली देखें हम तो श्री जयदयाल जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद पोद्दार, बहुत बड़े बड़े संत, अच्छे अच्छे संत हुए गृहस्थ आश्रम में। आश्रम ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, आत्मकल्याण करना है, यह लक्ष्य होना चाहिए, यह उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। मुख्य चीज है उद्देश्य। उद्देश्य पर डिपेंड करता है, आश्रम पर डिपेंड नहीं करता, बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता, उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या है, हमारी चाहना क्या है, हम जीवन का फल क्या चाहते हैं, हम जीवन को कहां ले जाना चाहते हैं, पतन में, उत्थान में, अच्छाई में, बुराई में, बंधन में, मोक्ष में, टेंशन में, टेंशन फ्री लाइफ में, व्हाट डू यू वांट, हम ले जाना कहां चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कदम होता है, हमारा उद्देश्य। हमारे महाराज श्री कहते थे कि उद्देश्य की महिमा 94% है और पुरुषार्थ की महिमा, पुरुषार्थ का रोल 6% ओनली। 100% में 94% हमारे उद्देश्य की प्रधानता है। 94% काम उद्देश्य से होता है। द वेल बिगिन इज हाफ डन, ऐसा कुछ है, शायद कहावत है कि अच्छी शुरुआत हाफ डन, आधा काम हो गया। अच्छी शुरुआत होती है तो आधा काम हो जाता है। तो अच्छी शुरुआत क्या? पक्का उद्देश्य, पक्का उद्देश्य। संतों ने कहा है कि जीव एक कदम चलता है तो परमात्मा 100 कदम चलते हैं, 100 कोस नजदीक आते हैं। जन चाले एक पांव तो हरि चाले 100 कोस। 100 कोस का मतलब 100 गुना नहीं, करोड़ों गुना, 300 किलोमीटर नजदीक आ जाते हैं परमात्मा। तात्पर्य यह है कि जीव एक कदम चले तो परमात्मा 100 कोस चलते हैं। मतलब हमारा एक कदम एक उद्देश्य, एक कदम मतलब एक उद्देश्य, एक पांव रखना माने एक उद्देश्य, पक्का एक उद्देश्य हो जाए, बस जीवन का एक उद्देश्य हो जाए। वो उद्देश्य हमें लक्ष्य तक अपने आप पहुंचा देता है, करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे धुन लग जाती है, जैसे किसी की धुन लग जाती है कि हमें एक मकान बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, किसान कहते हैं हमें और खेती बनानी है, हमें आईएएस करना है, आईपीएस करना है। छोटे छोटे बच्चों में एक जुनून हो जाता है, डॉक्टर बनना है। ये तो एक वो जुनून हो, एक उद्देश्य हो कि हमें
टेंशन फ्री होना है, हमें आत्मकल्याण करना है, हमें मुक्त होकर रहना है, बंद कर नहीं रहना। पराधीन जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता, ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो। पराधीन जीवन सबको नापसंद है। तो पराधीनता क्या है? शरीर के अधीन रहना, इंद्रियों के अधीन रहना, भोगों के अधीन रहना, पैसे के अधीन रहना, विषयों के गुलाम बनना, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, इनके गुलाम बनना, ये पराधीनता है। इंद्रियों के गुलाम बनना ये पराधीनता है। शरीर पर है, इंद्रियां पर है। तो स्वाधीनता सब चाहते हैं, ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, सभी स्वाधीनता चाहते हैं, सभी मुक्ति चाहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की याही उत्तम रीत। दरियाव जी महाराज राजस्थान के बड़े महापुरुष हुए। वो कहते हैं कि हाथ से तो काम अपना कर्तव्य करता है, जो भी उसका गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है वो हाथ से काम करता है, और मुख से राम नाम लेता है, भगवान नाम लेता है, सबसे मीठा बोलता है, और हृदय में सच्चा प्रेम है उसको कि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे अपने हैं, मेरे। ऐसा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रहता है, हर समय याद रहती है। हाथ से तो काम कर रहा है, मां हाथ से काम कर रही है, लेकिन हर समय मन उसका बच्चे में है। छोटा बच्चा पालने में सो रहा है, जाग ना जाए, नीचे न गिर जाए, बाहर धूप में ना चला जाए, आग में हाथ ना दे दे, कुछ कांटा वगैरह ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, कोई ऐसी हर एक चीज मुंह में दे रख देता है, चाकू ना पकड़ ले, उंगली ना काट ले। तो बच्चे के अकॉर्डिंग माँ व्यवहार करती, चाकू नीचे नहीं रखती, आग से उसको दूर रखती, बच्चे को धूप से दूर रखती है, वो जीव जंतुओं से दूर रखती है। माँ का ध्यान हर समय बच्चे में, बच्चे में ध्यान है। पानी लेने गई है कुएं पर, नदी पर, घड़े के ऊपर घड़ा है, घड़े के ऊपर घड़ा है, सखियों से बात भी कर रही है और घड़े का बैलेंस भी बना रही है, उसका भार भी ढो रही है, लेकिन ध्यान उसका बच्चे में। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जह कृपा निधाना। कर्म माने हाथ, हाथ से नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्म जो गृहस्थ आश्रम के हैं शास्त्र अनुकूल, वो करते रहे, लेकिन मन प्रभु में रहे। मन वहां रहे जहां प्रभु है, मन वहां रहे जहां प्रियतम है, वहां रहे। एक प्रेमी, सांसारिक प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को भूलता नहीं है, कोशिश करके याद नहीं करता, उसके नाम की माला नहीं जपता, राम प्यारी राम प्यारी राम प्यारी ऐसे माला नहीं जपता, और वो भी माला नहीं जपती उसके नाम की, छगनलाल छगनलाल छगनलाल। लेकिन एक क्षण के लिए वो भूलते नहीं, तो याद नहीं करते कोशिश करके और भूलते नहीं। ऐसा अपनापन हो जाता है, भक्त का अपनापन परमात्मा से हो जाता है, संसारी का अपनापन संसारी लोगों से है, और भक्त का अपनापन भगवान से हो जाता है, वो प्रेम हो जाता है, वो प्रेम मुख्य है। तो एक उद्देश्य हो, आत्मकल्याण करना है, फिर परमात्मा से प्रेम हो, और गृहस्थ आश्रम में इतना करे कि मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना करे, किसी का बुरा ना करे। और गृहस्थ आश्रम के लिए एक विशेष बात है कि अतिथि सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये 3 प्रोग्राम तो कॉमन है गृहस्थी के लिए भी, विरक्त के लिए भी, लेकिन मन वचन कर्म से बुराई रहित हो। तो जिसका उद्देश्य आत्मकल्याण का, पहली बात, जो परमात्मा को नहीं भूलता, जो मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं करता, और जो सत्संग, सेवा, सुमिरन में लगा हुआ है, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुक्त हो जाता। हुए हैं लोग, मैंने नाम लिया अभी, बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं गृहस्थ आश्रम में, तो आप भी हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। जो रास्ता है महापुरुष चल के गए हैं, तो हम भी उस पर चलकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई
संशय की बात नहीं। इसलिए आप उद्देश्य बनाइए, आज एक अपना पक्का उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य पर तत्परता से श्रद्धा पूर्वक चलने का प्रयास कीजिए। सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसा हमारा साधुभाव है, सद्भाव है। धन्यवाद।